आज बदायूं के बीआईएम में खेलो इंडिया संवाद कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे बदायूं सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता जी। जानने का प्रयास करेंगे खेलो इंडिया संवाद के बारे में, क्या खास रहा आज। देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। योगी जी ने कहा है खेलेगा उत्तर प्रदेश तो खिलेगा उत्तर प्रदेश। इसी भावना के तहत मैं आज कहता हूँ, जिस नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, उनकी वाणी में दम होता है। आज हमारे माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया पीछे से, पहले हमारे भारत में इस तरह से उपहार नहीं मिलते थे, और आज कई स्वर्ण पदक, कई तरह के स्वर्ण पदक, यानी आज हमारा इंडिया विश्व में नंबर बनाता है। तो मैं वास्तव में ये कहना भी चाहता हूँ कि वास्तव में युवा जब खेलेंगे तो खिलेंगे, और वो जिस गांव के उस गांव का नाम रोशन होगा, और उसके बाद अगर जिले पर कोई प्रतियोगिता होती है तो उनके गांव का नाम रोशन होगा, और उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता होती है तो जिले का नाम रोशन होगा, और देश में प्रतियोगिता होती है तो प्रदेश में नाम होगा, और विश्व में होती है तो देश का नाम होगा। तो ये आह्वान आज हम देखते हैं हमारे युवाओं में बहुत जोश और जज्बा है, और यही युवा जब खेलेंगे तो फौज में जगह जगह विभिन्न जगह आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व में नंबर 1 की ओर है। तो मैं अपनी बात को ही लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, राजकीय आईटीआई में मैंने सुना है युवाओं के लिए कुछ खास कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जो युवा हैं वो देखें और उन्हें भी लाभ हो। हाँ, ऐसा वो अभी वैसे तो हम उसका शिलान्यास अभी 29 तारीख को करने को थे, माननीय हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री खन्ना जी उसको करने थे, लेकिन रोज वर्षा हो रही है, अब हम उसे डेट आगे बढ़ा देंगे। और उसमें ऐसी तकनीकें हैं, ऐसी टेक्निक हैं कि जो आज के युवा सीखेंगे, और आगे क्योंकि हम तो पुराने जमाने के हैं, मेरी बात समझना, जो प्रैक्टिकल है, तो जो आज के युवा सीखेंगे, जिस प्रकार का दौर चल रहा है, एक टेक्निक का और एक तकनीक का दौर चल रहा है, तो वो लगभग 5.5-6 करोड़ से वो स्वीकृत हुआ है। तो उसका शिलान्यास होगा हमारे इंडोर स्टेडियम, इसमें जीआईसी में लगभग दोनों 10-11 करोड़ के स्वीकृत हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे युवा, चूंकि अब मोदी जी वो सब लोग चाहते हैं हमारा युवा भारत चमके, उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे बदायूं में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इन प्रोजेक्टों का क्या राज जाने महेश चंद्र गुप्ता जी हैं या बदायूं का विकास को मेन देखा जा रहा है। देखो, जैसे हम लोगों से कहते हैं, जो हम बोलते हैं वो उस ब्रह्मांड में घुसा है। हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। तुम कहते हो कल, और मैं कहता हूँ सत्य। हृदय में सत्य वो चीज होने लगती है। आप चालाकी से मत बोलिए, जो सच्चाई है वो बोलिए, तो ईश्वर उसमें मदद करते हैं। तो उसी के तहत सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है। अगर सुनाने लगूं तो बहुत विकास है। अच्छा, स्मार्ट सिटी वाला भी प्रोजेक्ट हम कुछ दिनों तक, तो कितनी और दिन लगेंगे? मुझे लगता है बदायूं कब तक स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट जो हमारे वो थे उसमें वो सब पास हो गए, अब बहुत जल्दी वो धरातल पे भी आ जाएगा। चलिए, थैंक यू, आपने मुझे समय दिया सर। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं खेलो इंडिया संवाद से बीआईएमटी कॉलेज के डायरेक्टर सर अक्षत रस्तोगी जी। सर, जानने का प्रयास करेंगे, आपके कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद एक बड़ा प्रोग्राम है, आयोजित होता है, कैसा लगा और कैसे मतलब ये संभव हो पाया बदायूं में? सबसे पहले मैं भाई और इनके चैनल का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। देखिए, संवाद एक अच्छा एक प्रेरणा स्रोत है। सबसे प्रथम मैं ये कहूँगा कि खेलो इंडिया जो संवाद है जी, ये अपने आप में एक जागरूकता अभियान है जी। जो भी हमारा यूथ है, यूथ के लिए एक बहुत पॉजिटिव कहना चाहिए मैसेज है जी, और उनको इसको आगे बढ़ाना भी चाहिए। डायरेक्टर सर, मुझे एक और बहुत अच्छा लगा, बदायूं में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन 2 कॉलेज सेलेक्ट हुए खेलो इंडिया संवाद के लिए, एक बड़ा मतलब मौका भी था। तो ये बीआईएमटी की हम क्या माने, मेहनत माने, या जो इतने वर्षों से सफल प्रयास कर रहा है उसके लिए दें श्रेय किसके लिए देना चाहेंगे आप? मैं सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के बच्चों को देना चाहूँगा, जिसकी वजह से ये नाम और पहचान आज इस बदायूं जिले में हमारे बीआईएमटी संस्थान की है जी। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य भी है कि बदायूं जिले में मात्र 2 शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनको ऐसा अवसर प्रदान हुआ है, जो सीधे संवाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाना सिद्ध हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी मैं बहुत अच्छी एक बात सुन रहा था, हमारे माननीय सदर विधायक श्री महेश चंद्र गुप्ता जी ने कहा, एक उम्र को लेकर उन्होंने एक बात कही। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी आयु होने के बाद खेलों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, प्रेरणा स्रोत है कि वो इतनी आयु में होने के बाद भी इस महत्व का बच्चों तक पहुंचाने का एक कार्य कर रहे हैं जी। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी एक यूथ का, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं एक अंदर डेफिशिएंसी है। और स्पोर्ट एक ऐसा जरिया है
जो आपके मेंटल पीस को बहुत आगे बढ़ाता है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा निकालिए जो स्वयं सिर्फ आप ही के लिए हो, जिसमें कोई परेशानियां दिक्कतें ना हो। और वो हो तब सकता है जब आप सारी चीज़ों से दूर होकर सुबह उठ के एक खेल का एक नियम बनाएं और उसको करें। और 29 अगस्त को खेल दिवस होता है जी। मैं चाहूँगा यही कि हमारे ज़िले से प्रदेश में, प्रदेश से देश में और देश के बाद विदेश में जो 2036 में एक ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, हमारे ज़िले से कोई एक ऐसा बच्चा आगे बढ़े जो ओलंपिक सन 2036 में जो होने वाला है उसमें बताइए जिले का नाम रोशन करे, साथ में हमारे भारत का प्लस हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। डायरेक्टर सर, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। और एक और मेरा बहुत खास सवाल है, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं आपके एक प्रोजेक्ट के लिए, वो है बदायूं एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी। तो कैसे युवा जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या, कहाँ है, कैसा है। भाई मैं कितना बता सकता हूँ कि आप BIMT कॉलेज जाइए, लेकिन आज मेरे साथ आप हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा बदायूं क्रिकेट एकेडमी से कैसे जुड़ा जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छा एक आपने प्रश्न उठाया इस समय पर, और बहुत अच्छी बात रही कि हमारा ये मैसेज हर उस युवा तक पहुंचे जो सच में अपना भविष्य एक स्पोर्ट एकेडमी के रूप में, एक क्रिकेटर बनने के रूप में बनाना चाहता है जी। देखिए, मुझे जहाँ तक ध्यान है मैं अपनी जर्नी को शेयर करूँगा, शायद आपको ध्यान हो। जब हम छोटे थे तो हमारे बदायूं शहर में HS की फील्ड एक डब्बे के रूप में एक फील्ड हुआ करती थी, SK फील्ड हुआ करती थी। उस समय पे विभिन्न ग्राउंड हुआ करते थे, क्योंकि मुझे भी खेलकूद स्पोर्ट बहुत पसंद है जी। मैंने भी क्रिकेट में काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक आगे खेला हूँ। फुटबॉल के लिए मेरा नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था जी। तो मुझे ये हमेशा से ये रहा था कि और ये मेरे पास एक ऐसी सुविधा है कि मैं बच्चों को ग्राउंड उपलब्ध करा पाऊँ। तो जब मेरे पास एक कोई व्यवस्था थी और मुझे ऐसा कोई व्यक्ति ने अप्रोच किया जिनका नाम आयुष जी है कि सर मैं एक एकेडमी ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने मैनेजमेंट से कोई डिस्कशन करे, ये मेरा अपना एक निर्णय था कि जो भी यहाँ के बच्चे खेलना चाहते हैं उनको बिल्कुल बिना किसी रुकावट के निःशुल्क हमारे विद्यालय द्वारा सुविधा दी जाएगी। पूरी स्पोर्ट्स एकेडमी जो हमारे BIMT प्रांगण में कराई जा रही है, इसके लिए आप आयुष जी से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय इसका कोई चार्ज नहीं लेता। यहाँ सब बच्चों को एक ऐसा एक ऑप्शन, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो अपने खेल को खत्म ना करें जी, अपने प्रयास को आगे बढ़ाएं। मैदान कम होने की वजह से बच्चों के अंदर मोबाइल की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो मैं चाह यही रहा था कि ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ और मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद भी रहा है, और आज भी अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ खेलता हूँ। तो यहाँ आने के लिए आपको किसी से कोई आवश्यकता प्रयास करने की नहीं है, आप अपना स्वयं आए। यहाँ प्रोफेशनल एकेडमी जो हमने क्रिकेट के रूप में स्टार्ट करी है, यहाँ आए, अपना करियर यहाँ आके बनाएं। और फिर भी किसी बच्चे के पास कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं कोशिश और प्रयास करूंगा कि जितनी संभव मदद मुझसे हो सकती होगी मैं करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज मैं उन सब युवाओं को देना चाहता हूं जो अपना करियर एक क्रिकेट में, खो खो में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर वो आके यहाँ अपने अभ्यास करना चाहते हैं तो वह बिल्कुल स्वतंत्र है और यहाँ आके अपना अभ्यास करें। एक और बहुत अच्छी लाइन मोदी जी ने कहा, खेलेगा इंडिया, फिट होगा इंडिया। और मुझे लगता है ये शायद आपने प्रण बना लिया, आप भी फिट रहते हैं। मैंने जब भी देखा है आप भी कहीं ना कहीं आपके मतलब ऑरा में है कि स्पोर्ट्स और फिट रहना है, तो ये हर एक को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं भी कुछ चीज़ें सीखूंगा, मैं भी अडॉप्ट करूंगा। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम पहुंचे हैं बदायूं के BIMT कॉलेज में, और यहाँ पर माई भारत के तहत, माई भारत बोले तो आप लोग सब लोग जानते हैं, इसको पहले बोला जाता था नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में क्या कुछ खास हो रहा है, देखिए कुछ झलकियां हमारे साथ, और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मोदी जी की भी तस्वीर लगाई गई है खेलो इंडिया संवाद के लिए। यहाँ जो प्रोग्राम होगा वो BIMT कॉलेज के सभागार में होने वाला है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कुछ खास झलकियां माई भारत के द्वारा। खेलो इंडिया संवाद में आज बदायूं सदर विधायक के द्वारा BIMT कॉलेज में ये बदायूं के सब ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको सम्मानित किया गया, और कुछ खिलाड़ी भी हैं। सबसे जानने का प्रयास करेंगे कैसा लगा और कैसा रहा आज का दिन। तो सबसे पहले हमारे साथ स्मार्टी भाई हैं, इनका देखा होगा आपने चैनल बदायूं टॉक, सब लोग जानते हैं। तो बताइए कैसा लगा आज। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदित्य सर जो DYU हैं, युवा कल्याण जो है उसके जी। तो उन्होंने हमारे लिए, सबके लिए सोचा, ये प्रोग्राम किया और हमें ये ट्रॉफी देके सम्मान किया जो है खेलो इंडिया संवाद।
अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ ताइक्वांडो के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम किया, अभिमन्यु सैनी भी हैं। आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, सम्मान भी मिला और कुछ क्वेश्चन भी हैं आपसे जुड़े हुए खेलो संवाद के बारे में। बताइए कैसा रहा और क्या क्वेश्चंस थे आपके आज के क्वेश्चन बेसिकली ये थे कि स्पोर्ट्स के बारे में कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मिल रहा है ट्रेनिंग को लेकर, और जो भी आपके अप एंड डाउन्स रहते हैं ट्रेनिंग वगैरह की, आप खेलने बाहर जा रहे हैं कैसा रिजल्ट रहता है, क्या आपकी होप रहती है लोगों को लेके। तो कैसी रहती है, हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी जी, नहीं आपको भी बताना चाहूँगा कि देखिए जैसा भी है, जो भी स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं और कुछ नॉन एथलीट भी होते हैं जो अलग प्रोफेशन है, हमारे पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर म्यूजिशियंस हैं, अपने अपने मतलब प्रॉपर जिनके भी अपने अलग अपने प्रोफेशन अपने फील्ड के महारथी। तो सबके संग तो अप एंड डाउन्स होते ही हैं, सबके साथ कुछ बहुत से होते हैं कि ग्रो करने की कोशिश करते हैं, कुछ के संग सपोर्ट नहीं होता है। तो सबका यही है कि अपने आप में बिलीव करके थोड़ा चलना पड़ता है, बस थोड़ा सा हिम्मत बनाए। भाई बिलीव रखें जी। हमेशा कामयाबी मिलेगी, तो कामयाबी मिलती जरूर है। हमारे साथ बदायूं की फेमस वैष्णवी क्वीन जुड़ी हुई हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सम्मान आपको भी मिला है, कैसा लग रहा है, क्या खास रहा आज के दिन में? आज अच्छा लगा और मतलब पीएम मोदी जी के साथ संवाद था और यहाँ पे खेलो इंडिया संवाद, ये हमें मतलब जो ट्रॉफी मिली हुई है, सम्मान मिला है, इस चीज़ का हमारे बारे में इतना सोचा। और बदायूं के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर देखे गए इसमें, मतलब जो भी अच्छे मतलब हैं 10 इन्फ्लुएंसर, उनको सभी को सम्मान मिला है। तो मुझे ये सम्मान पाके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत बहुत आदित्य सर का, जो हमारे DYU सर हैं। और खेलो इंडिया जो संवाद है, इसके ऊपर अगर आपको युवाओं को कोई संदेश देना होता तो क्या खास संदेश होता है? मतलब यही देना चाहूँगी मैं तो कि आप लोग खेलो, खेलने से दिमाग भी सही रहेगा। और मतलब ये है, मोदी जी ने इतना कुछ बताया खेलने से, तो खेलना चाहिए लोगों को। हर फील्ड में ही देखो कलाकार है, जैसे यही नहीं कि खेलने के ऊपर ही बताया उन्होंने, हर फील्ड में बताया। जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग तो कहते ही रहते हैं। और खेलोगे तभी फिट रहोगे। हम लोगों का तो वेट बढ़ चुका है, लेकिन हम भी खेलना शुरू करेंगे और फिट बनेंगे। अब हमारे साथ जुड़ेंगे अनूप सिंह यादव, युवा चेहरे हैं और ऐसा दमदार भाषण देते हैं, संसद तक पहुंचे, वहां भी भाषण दिया। अनूप सिंह यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा आज क्या भाषण का मतलब आज जो भाषण था उसमें क्या खास था? सबसे पहले आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि वो हमें सुन रहे हैं और देखेंगे। आज का जो हमारा संवाद था वो युवा संवाद था मोदी जी के साथ। ये संवाद है खेलो इंडिया। जिस खेलो इंडिया को लेकर के 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की स्थापना की थी, उसके लिए केंद्रीय बजट 2026 में, जिस बजट पर मैंने इस साल 2026 में अपनी उत्तर प्रदेश की लखनऊ विधानसभा में वक्तव्य प्रस्तुत किया, जो हमारा विषय था कि केंद्रीय बजट पर आपको बोलना है, उस बजट में हम युवाओं के लिए केंद्रीय बजट में व्यवस्था की गई है 9400 करोड़ पर साल, और 2026 से लेकर 2027 तक 27,994 करोड़ बजट की व्यवस्था केवल युवाओं को खेलो इंडिया के माध्यम से की गई है। सरकार का इस युवा संवाद के माध्यम से संदेश और संकेत देने का उद्देश्य ये है कि युवा खेले, युवा खेलेगा तभी भारत खेलेगा और भारत आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 में जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, उसमें खेलो इंडिया अपना अहम रोल अदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू आप सब लोगों का, आपने मुझे समय दिया। हम मिलेंगे किसी और खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।